नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में आपका स्वागत है, जहां मेहनत, रात दिन की पढ़ाई और सरकारी नौकरी के सपनों की कोई कीमत नहीं है। लेकिन अगर जेब में पैसा हो और सेटिंग तगड़ी हो तो परीक्षा शुरू होने से पहले ही उत्तर पुस्तिका आपके मोबाइल गैलरी में तैर रही होगी। जी हाँ, एक बार फिर से बिहार की पूरी परीक्षा प्रणाली पर कालिख पोत दी गई है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी कि बीपीएसएससी की ओर से आयोजित गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग की हवलदार अनुदेशक परीक्षा में ऐसा ही बेशर्म घोटाला सामने आया है। अब इस पूरे पेपर लीक और धांधली कांड की पोल कैसे खुली और ईओयू ने मुख्य आरोपी को कहां से दबोचा, आइए जानते हैं हमारी सहयोगी मुस्कान से। मुस्कान, फिर से देखिए, ये पोल किसी सरकारी जांच की मुस्तैदी से नहीं खुली है, जब बल्कि ये पानी सिर से ऊपर चला गया तब खुली। आपको बता दें, नगर थाना हाजीपुर कांड में 368 जो 2026 का अनुसंधान के दौरान ईओयू को गुप्त सूचना मिली कि शातिर आरोपी राज उर्फ राजा हाजीपुर के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परीक्षा केंद्र पे चोरी छिपे परीक्षा देने पहुंचा है। पुलिस ने परीक्षा केंद्र के ठीक बाहर उसे धर दबोचा और जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने तुरंत कबूल लिया कि फर्जीवाड़े और सेटिंग के दम पर परीक्षा पास करने आया था। और ताजुब इस बात की है कि इस जालसाज ने यह भी कबूल कर लिया कि वो अप्रैल 2020 में आयोजित एईडीओ परीक्षा में भी इस तरह की धांधली कर चुका था। सोचिए, एक अपराधी बार बार परीक्षाओं में सेंध लगा रहा था और तंत्र सो रहा था। मतलब कि मुस्कान, ये गिरफ्तार किए गए आरोपी की क्या पहचान है और उसने क्या नाम उजागर किए हैं, ये भी विस्तार से बताइए। देखिए, ईओयू के आर्थिक अपराध थाना कांड आपको मैंने बताया 30 जुलाई 2026 की बात है और संख्या है उसका 16/2026 के तहत जिन 3 अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा गया है उनका नाम कुछ इस प्रकार है और आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। पहला नाम है राजा, जो हाजीपुर से पकड़ाया था। 25 साल का लड़का है। पिता का नाम सुशील यादव है, निवासी करसा और थाना विक्रम और जिला पटना है। आपको बता दें, दूसरा है अभिषेक कुमार, जो 21 साल का लड़का है और उनके पिता का नाम है शिवचंद्र महतो, निवासी सैदपुर रजौली, थाना सदर हाजीपुर और जिला वैशाली। आपको बता दें, तीसरा नाम है नितेश कुमार, 28 साल का लड़का है। पिता का नाम है अमित सिंह और निवासी कतरा थाना नगर का है और जिला वैशाली। इन तीनों को 31 जुलाई 2026 को अदालत में पेश कर जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया गया है। मुस्कान, ऐसे में अब परीक्षा सुरक्षा के नाम पर जो तैनात बायोमेट्रिक सुपरवाइजर्स हैं, उनकी क्या खौफनाक भूमिका सामने आई है? देखिए, ये सबसे ज्यादा चौंकाने वाला और गुस्सा दिलाने वाला पहलू है। सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके परीक्षा केंद्र पे बायोमेट्रिक हाजिरी तकनीकी इसलिए लगाती है ताकि कोई फर्जीवाड़ा ना हो, उसको रोक सके। लेकिन यहाँ तो बड़ा ही खेत को ही खाने लगे। आप सोचिए, बाढ़ी जब खेत को खाने लगेगा तो कैसे बचिएगा। तो आरोपी राजा जो है, उसने यूयू के सामने खुलासा किया है कि उसने परीक्षा हॉल के अंदर सीधे क्या कहते हैं आंसर्स पहुंचाने के लिए बायोमेट्रिक सुपरवाइजर नितेश कुमार के साथ साठगांठ की थी। अब देखिए, खुद पकड़ाइएगा तो सबको भी पकड़वाइएगा। और यानी जो व्यक्ति परीक्षा की सूचिता की निगरानी के लिए अधिकृत था, वही शिक्षा माफिया का दलाल बनकर प्रश्न उत्तर की डिलीवरी करवा रहा था। तो मुस्कान, ऐसे में जो गिरफ्तार आरोपी हैं, उनके मोबाइल से क्या क्या सबूत मिले हैं जो सिस्टम की पोल खोल देती है? देखिए, जब ईओयू ने आरोपियों के मोबाइल जब्त किए तो डिजिटल फॉरेंसिक जांच शुरू की तो उनके फोन की गैलरी परीक्षा धांधली की सबूतों का अखाड़ा बनी हुई थी। आपको बता दें, राजा और उसके सहयोगी अभिषेक के फोन में कई अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड, ओएमआर शीट, आंसर शीट बरामद हुए हैं। सबसे सनसनीखेज बात यह है कि उत्तर जो आंसर शीट है दोपहर 12 बजे 21 मिनट पर बायोमेट्रिक या माफ करिएगा, व्हाट्सएप गैलरी में भेजा गया था। ये स्पष्ट प्रमाण है कि परीक्षा हॉल के भीतर उत्तर समय से पहले पहुंचे थे या पहुंचाने की तैयारी पूरी हो चुकी थी और कहीं ना कहीं ये खुलासा अभी किया गया है। तो मुस्कान, क्या इस गिरोह में और भी बड़े चेहरे शामिल हैं और ईओयू की आगे की क्या कार्रवाई होगी? देखिए, बिल्कुल है और ये सिर्फ 3 मोहरों का खेल नहीं है। इसके पीछे पूरा संगठित शिक्षा माफिया का सिंडिकेट काम कर रहा है। ईओयू ने स्पष्ट किया है कि गिरफ्तार 3 आरोपियों के अलावा 4 अन्य नामजद अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिनकी तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। ईओयू अब ये खंगाल रही है कि सेंटर के अंदर कितने अधिकारी और कर्मचारी बिके हुए थे, इस पूरे नेटवर्क के पीछे कौन कौन से बड़े लोग शामिल थे और लाखों युवा सालों तक अपने घर परिवार से दूर रहकर, पेट काट कर, किताबों के पीछे रातें गुजार कर और सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। लेकिन जब वे परीक्षा केंद्र पे पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि उनकी मेहनत पर कुछ लाख रुपए की सेटिंग भारी पड़ गई है। जी, तो सुना आपने। तो अब हालांकि ईओयू ने 3 आरोपियों को जेल भेजकर अपनी कार्रवाई दर्ज कर ली है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सिस्टम में बैठ उन असमित जो सांप है,
जिसको कहते हैं कि जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं, इसका इलाज कब होगा? जो हर बार परीक्षा से ठीक पहले ईमानदार छात्रों के सपनों को कुचल देते हैं। बिहार के युवाओं को ठोस कार्यवाही और पूरी तरफ से साफ सुथरी परीक्षा प्रणाली चाहिए, ना कि केवल कागजी आश्वासन। आज के इस खबर में और इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।